8 क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है और ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है। इसमें हम हाशियाकरण के बारे में पढ़ रहे थे और हाशियाकरण में आपने पढ़ा था कि समाज का ऐसा तबका जो मुख्य समाज से किसी भी कारणवश अलग हो जाता है उसे हम हाशियाई तबका कहते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी धर्म के आधार पर हो, किसी भी आधार पर जब वो मुख्य धारा से कट जाता है तो उसे हम हाशियाई तबका कहते हैं। आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें, ये सब हाशियाई समूह जो है अब जागरूक हो चुके हैं, इन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल चुका है और ये दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत से लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेता है। अब ये संविधान आपके लिए क्या क्या करता है, किस तरह से ये जो हाशियाई तबका है अपने अधिकारों के लिए संविधान का प्रयोग कैसे करता है। सबसे पहला है मौलिक अधिकारों का प्रयोग करता है। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक हाशियाई तबके की बात है, उन्होंने अपने अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मौलिक अधिकार कहता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो इस बात का सहारा लेते हुए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार उन कानूनों को जल्द लागू करे जो कि उनके हितों की रक्षा करते हैं। कई बार हाशियाई तबके की संकट की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़ते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान का अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। समानता का यह अधिकार अगर हनन होगा, इसको कोई छीनेगा, तो इस बात दलित इस अधिकार का प्रावधान ले सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है संविधान का अनुच्छेद 15 और सबको याद करना है। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है, ये कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत आपको पता है, किसी नीची जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, उसका उन्मूलन किया जा चुका है, अर्थात उसका खात्मा किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है, किसी दलित को किसी जगह पढ़ने से मना करता है या किसी पार्क का इस्तेमाल करने से मना करता है या अन्य किसी सुविधा कर लेने से मना करता है, तो वह अदालत में जा सकता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है। हाशियाई तबकों के लिए कानून। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या दलितों की अधिक आबादी वालों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। जहां पर जनजाति लोग अधिक रहते हैं या दलित लोग अधिक रहते हैं, वहां पर विशेष योजनाएं भी लागू की जाती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या कम दाम पर छात्रावास मतलब हॉस्टल या शिक्षा और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है। असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। मतलब मान लीजिए किसी स्कूल में 100 सीट हैं तो उसमें बोला जाएगा भी 10 सीट जो है वो दलितों के लिए या SC ST OBC के लिए रहती हैं। रिजर्व कॉलेजों में, खासतौर पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय की गई है और उनके लिए स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया जाता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे हैं इसके। सबसे पहले, हम सब इंसान हैं और सब समान हैं। इस पर आपको भी लगता होगा कि हम सभी व्यक्ति बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। धर्म और जाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको इसके लिए या तो कोई चित्र बनाना है या फिर इसमें 10 लाइनें लिखती हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये वाक्य सही है, कैसे होना चाहिए, सब व्यक्ति बराबर कैसे हैं, क्यों नहीं। जो भी आपकी सोच है आप इसमें लिखेंगे कि हम सब व्यक्ति इंसान हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 ये ज़रूर लिखना है अलग अलग करके। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 15 और 17? अगला, हाशियाई लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ से देखना है कैसे। आपको सारे उपाय देखे, मौलिक अधिकारों का उपयोग करके कर सकते हैं, संविधान का सहारा लेके कर सकते हैं। ठीक है। अगला, हाशियाई लोगों को
सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है, ये सब अभी हमने पढ़ा था। उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, न्यूनतम अंक सीमा की जाती है, छात्रावास की सुविधा दी जाती है। ठीक है, अगला, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या क्या उपाय हैं। तो आप बताएंगे कि अगर आपके हाथ में कोई पावर है, आप कैसे देश की गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट है, सभी बच्चों ने सेंड करनी है।